रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनोज अपनी माँ मीना और पिता केशु के साथ कचरौली गांव में रहता था। वो अच्छे पैसे कमाने के लिए गांव से बाहर शहर में काम किया करता था, जहां उसकी मुलाकात रीमा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जल्द ही ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मनोज रीमा को अपनी पत्नी बनाकर गांव ले आता है। गांव के आसपास के लोग शहरी बहू को देखने मनोज के घर आते हैं। अरे वाह मनोज बिटवा, क्या हो, शहर से बहुरिया लाए हो? सुने हैं राजकुमारी जैसी दिखत है। सुंदरता में तो कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारी बहू का मीना। शहर से जो आई है मेरी बहू, पूरे बीए तक पढ़ाई की है। हाँ, सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत है या काम भी कर लेती है घर का? अपनी पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। मैं बताऊं, मेरी बहू सारे कामों में एक नंबर की है। खाना तो इतना स्वाद बनाती है कि अभी जुबान पे ही चढ़ा है। अरे अरे मम्मी, अरे अरे बस करो। अरे तू चुप बैठ। अरे ऐसी बात है तो कभी बुलाओ खाने पे, तब पता चले हम भी खा लेंगे शहरी लोगन जैसा खाना। मीना सबके सामने बिना पूछे ही अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीना ये सब सोचकर हिचकिचा ही रही थी कि उसने इतनी बड़ी बातें तो बोल दी, लेकिन उसने तो बहू से पूछा ही नहीं। अरे रीमा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना? सारी पड़ोसनों के सामने नाक कट जाएगी। अरे मम्मी, आपने ही इतनी तारीफ कर दी अपने आप, वो भी बिना जाने कि रीमा को खाना बनाने आता है या नहीं। अरे बेटा, वो सरला भी अपनी बहू की ऐसे ही तारीफ करती थी, तो मैं पीछे क्यों हटूं? हाँ। अरे मम्मी, आप कब समझोगे यार? माँ, मनोज जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मीना अपने कमरे में परेशान होकर इधर से उधर घूम रही होती है। बिना जाने मैंने बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, पर पता नहीं बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। तभी रीना अपनी सास मीना के पास उसके कमरे में आती है, जिसे देख वो झट से बोलती है। अरे बहू, सुनो तो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है। बताओ तो सही, क्या बना रही हो? माँ जी, वो मैं मंचूरियन बना रही थी। बहुत अच्छा बहू, बनाओ बनाओ। कुछ सामान की जरूरत हो तो बता देना। हाँ जी माँ जी, वो मुझे धनिया नहीं मिल रहा था। धनिया तो अभी सरला के घर से मांग कर ले आती हूँ। हाँ। रीना वापस से किचन में काम करने चली जाती है और उसकी वहाँ से जाने के बाद मीना सोचती है, क्या बोल गई? ये मंचूरियन है, ये कौन से खाने की चीज होती है? हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। अगर खराब बनाया तो गांव की औरतों को क्या ही पता चलेगा, बोल देंगे शहर का खाना है। सोचते ही सोचते मीना अपनी पड़ोसन सरला के यहाँ धनिया मांगने पहुँच जाती है। तो सरला, क्या हुआ मीना? अरे थोड़ा धनिया चाहिए, मेरी बहू शहर वाला खाना जो बना रही है। पता है क्या बना रही है? मन चूरन, ऐसे ही कुछ। ये कौन सी चीज है भला खाने की? मैंने तो नाम नहीं सुना इसका आज तक। जब मेरे घर आओगी ना बहू का खाना खाने, तो समझ आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अरे बाकी बातें बाद में, पहले थोड़ा धनिया तो दे दे। हाँ। सरला से धनिया लेने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ दूसरी पड़ोसन नीलू आ जाती है और कहती है, ये मीना काफी तारीफ करती है अपनी बहू की। आज रात देखा ही जाए कि कैसा खाना बनाती है कि शहरी बहुरिया। धीरे धीरे शाम हो जाती है
और ढलते वक्त के साथ मीना की हालात सोच सोच कर और भी ज्यादा खराब होने लगती है। सबके सामने अपनी बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, लेकिन क्या बहू जो बना रही है उसका अभी तक पता नहीं। परेशान होकर मीना रसोई घर के बाहर खड़ी हो जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर खाने में क्या बन रहा है। काफी देर खड़े होने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ उसका बेटा मनोज आ जाता है। मम्मी आप चिंता मत करो, रीमा एक जिम्मेदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, आप आराम से बैठिए। बहू आज बस लाज रख लेना मेरी, वरना नाक कट जाएगी सबके सामने। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी वहाँ सरला और नीलू आ जाते हैं। अरे मीना, ओ मीना, कहाँ हो? हाँ हाँ आ गई बस। तभी वहाँ हाथों में शरबत का ग्लास लिए रीमा आती है। लो लो ये लो, सब लोग शरबत पियो। वाह वाह मीना, शरबत तो बहुत ही अच्छा है। अब तो हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। चलो शरबत तो अच्छा बना है, बस ऐसे ही खाना भी सबको पसंद आ जाए तो मेरी इज्जत सबके सामने और भी बढ़ जाएगी। हाँ रुतबा होगा मेरा। तभी किचन से धुआं आने लगता है, जिसे देखकर रीमा भागकर किचन में जाती है। नीलू और सरला धुआं देखकर आपस में बात करने लगती हैं। कहाँ हो मीना, इतना धुआं उठ रहा है? का जला हुआ खाना खिलाओगी हमका? हाँ हाँ, लगता तो यही है। देखो तो तुम्हारे किचन में से कितना धुआं आ रहा है। लगता है शहरी बहू ने पहली बार में ही खाना जला दिया सारा। मीना को नीलू और सरला की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। नहीं नहीं, अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, खाना जला नहीं सकती सच में। तो ये धुआं किस चीज का था इतना सारा? खाना रेडी है, सब लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। हम लोग यहाँ जला खाना खाने नहीं आए हैं, पहले बता दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी भरपेट खाना नहीं खाया दोपहर में। जब तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे पहले बता देती, कम से कम सबके सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मम्मी आपने रीमा को बोलने का मौका ही कहाँ दिया था। अरे अरे रुकिए, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन सा खाना जल गया? अरे मैं तो स्मोकी राइस बना रही थी आप लोगों के लिए। देखा तुमने, मेरी बहू ने खाना नहीं जलाया, मैंने बताया था ना। ये धुआं कोई नया तरीका है, समझ में आया? ये स्मोकी राइस है। ये क्या होता है? हाँ जी आंटी जी, ये चावल बनाने का एक नया तरीका है, आप लोग एक बार खा के तो देखिए। रीमा सबको खाना लाकर देती है। सबको खाना बहुत पसंद आता है। वाह बेटा, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना। आहा, बहू किसकी है, अच्छे लगे स्मोकी राइस। इस तरह मीना की बहू रीना सबके सामने अपनी सास का सर फक्र से ऊंचा कर देती है। साथ ही उसकी सास को इस बात का भी एहसास होता है कि बिना जाने कभी भी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा से अपमान बढ़िया होता है। साथ ही हमारी शहरी बहू रीना अपने खाने और अपनेपन से सबका दिल जीत लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी शहरी खाने वाली बहू? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।